ये कठोपनिषद में आया है, नचिकेत ने नचिकेत प्रश्न, तीसरा प्रश्न पूछा था, मृत्यु के बाद क्या होता है? फिर मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसा प्रश्न पूछा था यम को। आपका क्या प्रश्न है? उन्होंने पूछ दिया, उत्तर मिल गया। आपका क्या प्रश्न है बताइए। यही प्रश्न है ना? यही प्रश्न है तो सुन, वहाँ के उत्तर से संतोष नहीं हुआ? बताता हूँ। ये ज़्यादा सीधे हैं। पहली बात है कि मृत्यु होती किसकी है? जीवात्मा की नहीं ना। मृत्यु क्या है इसको समझने की आवश्यकता। बल्ब हो, ध्यान दीजिए, बल्ब फ्यूज ना हो, बल्ब हो और बिजली चली जाए, समझ गए? तो बल्ब के रहने पर भी आपको प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। पंखा तो है और बिजली चली गई तो पंखा के रहने पर भी आपको हवा की प्राप्ति नहीं होगी। हीटर है, कूलर है, बिजली चली गई तो यंत्र के रहने पर भी तत्त कार्य की प्राप्ति नहीं होगी। या जो शरीर है ज्यों के त्यों विद्यमान भी रहे तो कौन सी चीज़ इससे निकल जाती है जिसका नाम मौत है, यह समझना चाहिए। कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म, जिसका नाम है वेदांतक ग्रंथों में पुरी अष्टक, जिसको सूक्ष्म और कारण शरीर कहते हैं, उसके सहित जीवात्मा, जीव तत्व जब शरीर को प्रारब्ध न रहने, इस शरीर में रहने योग्य प्रारब्ध का भोग के द्वारा क्षय हो जाने के कारण छोड़ दे, तब इसका नाम मृत्यु है। मृत्यु माने बिजली और बल्ब का वियोग। दृष्टांत में बिजली और बल्ब का वियोग, बिजली और पंखे का वियोग, बिजली और हीटर का वियोग, बिजली और कूलर का वियोग, जीव तत्व और शरीर का वियोग हो गया, इसी का नाम मौत है। बस। अब शुभ अशुभ कर्म के अनुसार, कर्म के आधार पर, उपासना के आधार पर, ज्ञान के आधार पर पृथक पृथक गति जीवात्मा की होती है। आज भी किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा था दिन में, तो मैंने क्या संकेत किया? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। गीता का 14वां अध्याय। पुण्य के प्रभाव से देहत्याग करने वाला व्यक्ति मर्त्यलोक का कहाँ चला जाता है? ऊर्ध्वलोक में, स्वर्ग आदि में। पुण्य पाप दोनों मिश्र हों तब मर्त्यलोक में मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। अत्यंत पाप की स्थिति में देहत्याग करने पर, तमोगुण की प्रगल्भता की स्थिति में देहत्याग करने पर नारकी शरीर की प्राप्ति होती है। मर्त्यलोक में जन्म हुआ तो कीट पतंग, गंदे नाले के कीड़े या वृक्षादि शरीरों की प्राप्ति होती है। कहीं जीवन काल में ही ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान हो गया। ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्ति विमोह्यति, स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह वितर्जिता सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्म ते स्थिताः। गीता के दूसरे और 5वें अध्याय के अनुसार जीवन मुक्त जब देह त्याग करते हैं तो जैसे घड़े के फूट जाने पर घटाकाश कहीं आता जाता नहीं, महाकाश होकर स्थित रहता है, ऐसे ही पुरीयष्टक, जिसको सूक्ष्म और कारण शरीर मैंने बताया, वो भी यहीं नष्ट हो जाता है। स्थूल शरीर तो शांत हो ही गया। स्थूल शरीर से क्या, पुरीयष्टक से जीव कला बाहर निकल के परमात्मा को जीव कला के रूप में व्यक्त करने की क्षमता किसमें है? सूक्ष्म कारण शरीर में। सूक्ष्म कारण शरीर भी उसके यहीं भस्म हो जाते हैं। काशी का नाम महाश्मशान है, सुन लीजिए। और जगह श्मशान, काशी का नाम महाश्मशान। अंतर क्या है? और जगह श्मशान में स्थूल शरीर ही तो फूका जाएगा ना। काशी में अगर कोई देह त्याग कर देता है
तो स्थूल शरीर अगर वो सन्यासी का है तब तो जल में प्रवाहित होगा या धरती में समाहित होगा। सामान्य व्यक्ति गृहस्थ आदि का है तो मणिकर्णिका घाट हरिश्चंद्र घाट पर राख हो जाएगा। भस्मांतकम शरीरम, स्थूल शरीर की एक गति होगी, लेकिन उस जीवात्मा को दिव्य शरीर में भगवान शिव क्या करेंगे, तारक ब्रह्म राम नाम या प्रणव के या उपदेश करके उसके अर्थ को बता देंगे। भगवान शिव जैसे समर्थ गुरु के द्वारा भगवान नाम का उपदेश और भगवान नाम के अर्थ का अधिगम होते ही वह जीवात्मा जो है सूक्ष्म और कारण शरीर से भी नष्ट हो जाएगा। न स्थूल उपाधि, न सूक्ष्म उपाधि, न कारण उपाधि। बस फिर जीवात्म तत्व काशी में महाश्मशान क्यों कहा? केवल स्थूल शरीर ही नहीं, ज्ञानाग्नि के द्वारा सूक्ष्म और कारण शरीर भी जहाँ भस्म हो जाए उसका नाम महाश्मशान है। बनियान या गंजी पहन लीजिए, उसके बाद आप कमीज पहन लीजिए, उसके बाद ओवरकोट या स्वेटर पहन लीजिए। गर्मी लगने लग जाए तो ओवरकोट या स्वेटर उतार दीजिए, फिर भी चैन न पड़े तो कमीज उतार दीजिए, फिर भी चैन न पड़े, गर्मी ज़्यादा लगे तो बनियान या गंजी उतार दीजिए। आप तो रह गए ना। ऐसे ही ओवरकोट या स्वेटर के समान यह स्थूल शरीर है, कमीज के समान सूक्ष्म शरीर है, बनियान या गंजी के समान कारण शरीर है। तीनों शरीरों से रहित हो जाने पर कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक और गति है, एक या यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः, गीता का 8वां अध्याय। उत्क्रमण तो हुआ, कर्मोपासना के प्रभाव से कोई देह त्याग के बाद ब्रह्मा का पद प्राप्त कर चुका या ब्रह्मलोक में जा चुका, वहाँ गया, उत्क्रमण हुआ, लेकिन वहीं तत्व ज्ञान प्राप्त करके भगवान की कृपा से मुक्त हो गया। उत्क्रमण हुआ, ऊर्ध्वलोक में गमन हुआ, पुनर्भव नहीं होगा। और क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति, उत्क्रमण भी हुआ और पुनर्भव भी हुआ। और शरीर छोड़ने के बाद नरक या नारकी प्राणियों की गति हो गई तो उत्क्रमण नहीं हुआ, अधोगति ही हुई, पुनर्भव भी हो गया। इस प्रकार से गीता आदि शास्त्रों का अनुशीलन करने पर जो भी जीव देह त्याग करता, एक ही जैसी गति सबको प्राप्त नहीं होती। कोई उत्तरायण मार्ग से, कोई दक्षिणायन मार्ग से, कोई किसी मार्ग के बिना ही देह त्याग के बाद कैवल्य मोक्ष प्राप्त करता है। किसी को न उत्तरायण मार्ग प्राप्त होता, न दक्षिणायन, अधोगति। 4 गति हो गई, न उत्तरायण मार्ग न दक्षिणायन, अधोगति 3, चौथी क्या है, न उत्तरायण मार्ग न दक्षिणायन मार्ग न अधोगति। ऐसा ब्राह्मण स्थिति पार्थ, देह त्याग मात्र से फिर क्या हुआ, सदा के लिए कैवल्य मोक्ष। देह त्याग के बाद जीव की 4 गति होती है, हमने बता दिया। हर हर महादेव।